अगर बाइक कैसे कट कट करके बंद होता है तो इसका मतलब आप बहुत ख़राब गाड़ी चला रहे हो, आपका स्पीड के हिसाब से आपके गियर नहीं बैठ रहे, मतलब गियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू TKJ। तो आज हमारा 12वां दिन, आज हमारा डे 12। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हमारे बाइक के डिजिटल कंसोमीटर में बाइक का गियर नहीं इंडिकेट होता है। हमारा बाइक फर्स्ट गियर पर है, सेकंड गियर पर है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हमारा बाइक कौन से गियर पर है वो इंडिकेट नहीं होता है। तो हम कैसे जाने कि हमारा बाइक का गियर कौन सा है? हम कभी भी बाइक चलाते चलाते भूल जा सकते हैं कि गियर कौन सा है हमारा। तो हम जानेंगे कैसे कि हमारा बाइक का गियर कौन सा है? तो इसी वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। एक प्लेलिस्ट में इसलिए बना रहा हूँ कि न्यू कमर्स को मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो आप सिक्योरिंग जस्ट 30 डेज का प्लेलिस्ट प्लीज़ फॉलो करना। उसमें हम सीखते हैं कि बाइक को डिफरेंट सिनेरियो में कैसे चलाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी हम 3 वे से सीखेंगे। फर्स्ट वे हमारा है कि जब भी आपका स्पीड 30, 40, 50 हो और आपको पता नहीं कि बाइक का गियर कौन सा है, अभी बाइक का गियर हमने कौन सा डाला है। सो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आपका स्पीड 30 के ऊपर हो तो आपको क्लच दबाना है और गियर ऊपर की तरफ लेके जाना है। जितना आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे उतना अच्छा है। तो अगर आप 2 बार ऊपर लेके जाते हो और जो एंड पॉइंट होता है उसके आगे आपका बाइक का गियर ऊपर नहीं जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके बाइक का गियर थर्ड था। तो फिर से 2 बार नीचे करना। तो 30 के स्पीड पे आपका बाइक का गियर थर्ड था। तो अभी हमने वो डिटेक्ट किया। एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि अगर आपके बाइक का स्पीड 40 है, आपको पता नहीं कि आप कौन से गियर पे बाइक चला रहे हो क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर भी नहीं है कि गियर कौन सा है। सो क्लच दबाओ, ये 2 सेकंड में करना है आपको। क्लच दबाओ, बाइक का गियर ऊपर की तरफ डालो। जब एंड पॉइंट आता है एक बार ऊपर करने के बाद, तो समझ लेना कि वो चौथा गियर था। तो झट से फिर से वो गियर नीचे कर देना। ओके, तो ये फर्स्ट वे था। सेकेंड वे कि अगर आपके बाइक का स्पीड 30 से नीचे है, तो जैसे हम ऊपर की तरफ करते थे गियर, तो क्लच दबा के गियर नीचे की तरफ शिफ्ट करना। जितने बार कट आवाज आता है तो समझ लेना कि आपका वो गियर कौन सा था। जैसे आपको पता है कि आपका बाइक का स्पीड 20 है, तब क्लच दबाओ और गियर नीचे की तरफ शिफ्ट करो। जैसे आप नीचे की तरफ शिफ्ट करते हो, जैसे कट मतलब 2 बार आवाज़ आता है, तो समझ लेना आपका बाइक का गियर थर्ड था। तो जल्दी से क्लच दबाओ, वैसे क्लच दबा के रखो और 2 बार ऊपर की तरफ करो। जैसे 2 बार नीचे की तरफ हुआ था वैसे ही 2 बार ऊपर की तरफ करो, तो आपको पता चल जाएगा कि बाइक का गियर थर्ड था। तो ये सेकेंड वे हुआ। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ये चीज़। थर्ड वे कौन सा कि बाइक के आवाज़ के ऊपर, बाइक का इंजन अगर वाइब्रेट करता है तो समझ लेना आपको बाइक का गियर ऊपर की तरफ डालना है। और स्पीड के ऊपर अब जजमेंट लगा लेना कि 10 से 20 मतलब सेकेंड, 20 से 30 मतलब थर्ड, और 30 से 40 मतलब फोर्थ, और 40 के ऊपर मतलब फिफ्थ गियर। तो बाइक का इंजन ही आपको बताएगा कि गियर ऊपर की तरफ डालना है कि नीचे की तरफ डालना है। अगर बाइक का इंजन वाइब्रेट करता है तो गियर ऊपर की तरफ डालना है। बाइक का इंजन वाइब्रेट नहीं करता है और कट आवाज़ करता है तो गियर नीचे की तरफ डालना है। नाउ ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताया वो प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। सो नाउ फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हमें 30 के ऊपर स्पीड लेके जाना है। आपका स्पीड 30 के ऊपर कितना भी हो और आपको पता नहीं कि गियर कौन सा है। देखो अभी मेरा स्पीड 30 के ऊपर है, मुझे पता ही नहीं गियर कौन सा है। तो ये क्लच दबाना है और गियर ऊपर की तरफ करना है। जितने बार ऊपर की तरफ होगा उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी 2 बार ऊपर की तरफ हुआ, हमें फिर से 2 बार नीचे की तरफ करना है। इसका मतलब मेरा थर्ड गियर है अभी। ओके, अभी हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। बाइक का स्पीड 30 से कम करते हैं। अब मुझे गियर पता नहीं है पर बाइक का स्पीड 30 से कम है, तो गियर क्लच दबा के नीचे की तरफ करना है। तो क्लच दबाया मैंने और गियर नीचे की तरफ 2 बार हुआ, मतलब ये थर्ड गियर था। तो फिर से क्लच दबा के 2 बार ऊपर की तरफ करो, तो इससे हमें पता चलता है कि ये थर्ड गियर है। तो यही चीज़ है कि 30 के ऊपर हो तो ऊपर की तरफ क्लच दबा के कितने बार कट आवाज़ आ रहा है वो देखो और फिर से उसको 2 बार नीचे करो। ओके, तो वैसे ही है कि हम डिटेक्ट करते हैं कि बाइक का गियर कौन सा है। मतलब फास्ट स्पीड में ये हमें 1 या 2 सेकंड में ही टेस्ट करना है मेन रोड पर। अगर आपको न्यू कमर्स हो तो आप वैसे चेक करो। अब थर्ड सिनेरियो कि प्रो राइडर कैसे करते हैं। जो भी प्रो राइडर होते हैं उनको बाइक का गियर का लेना देना नहीं होता। ओके, वो बाइक के आवाज़ से पता लगाते हैं। नाउ लेट्स से अभी हम फर्स्ट गियर पे डालते हैं। जैसे बाइक का स्पीड 15 के ऊपर चला जाएगा, बाइक का इंजन वाइब्रेट करेगा। नाउ देखो बाइक का इंजन वाइब्रेट करते हैं, मतलब बाइक को पावर चाहिए, तो हम क्लच दबा के ऊपर वाले गियर डालेंगे, सेकेंड गियर। देखो अब 25 के ऊपर जाएंगे तो फिर से बाइक वाइब्रेट करेगा। देखो बाइक वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लच दबा के थर्ड गियर। जो मेन रोड होते हैं भीड़ वाले एरिया में आपको फास्ट करना है ये सब, ब्रेकिंग
क्लच, एक्सेलरेशन, ये सब फास्ट करना है। अभी कट आवाज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब कट आवाज़ क्यों होता है, अगर आपका स्पीड कम रहा और गियर ज़्यादा रहा तो आपको वो वैसे भी मैच नहीं करेगा, तो बाइक का बंद पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, अगर बाइक थर्ड गियर में रहा और आपका स्पीड 10 से नीचे है तो बाइक कट आवाज़ देके बंद पड़ेगा। देखो, जैसे मैं क्लच छोड़ता हूँ बाइक बंद पड़ेगा। बाइक पर फिर से करते हैं, आवाज़ के ऊपर ही आपको गियर का पता लग जाएगा, क्योंकि मेन रोड पर आपको बाइक का स्पीड कम या ज़्यादा करना है, वही सीखना है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप गियर कौन सा वो पता लगाओ, तो प्रो राइडर को देखते नहीं है, बस आवाज़ के ऊपर क्लच दबाकर कम या ज़्यादा करते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो वो कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बाइक का स्पीड 20 के आसपास है और मेरा गियर थर्ड या फोर्थ है, तो बाइक कट देके बंद पड़ेगा। जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा, देखो, तो इससे क्लच प्लेट आपका हैम्पर होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि इंजन का स्पीड और गियर ये मेंटेन रखो। अगर बाइक ऐसा कट करके बंद होता है तो इसका मतलब आप बहुत ख़राब गाड़ी चला रहे हो, आपका स्पीड के हिसाब से आपके गियर नहीं बैठ रहे, मतलब गियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि 0 से 10 फर्स्ट गियर, 10 से 20 सेकेंड गियर, 20 से 30 थर्ड गियर, 30 से 40 फोर्थ गियर और 40 के ऊपर फिफ्थ गियर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा प्रो टिप, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो हमने तीन ही सिनेरियो से देखे। फर्स्ट सिनेरियो में देखा कि बाइक का स्पीड 30 के ऊपर हो तो आपको क्लच दबा के वो 1-2 सेकंड में ही देखना है, क्लच दबा के जितने बार ऊपर करोगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका गियर कौन सा है, तो फिर से वो उस पोजीशन में लेके आना है। 30 के नीचे स्पीड रहा तो क्लच दबाओ और नीचे की तरफ गियर शिफ्ट करो, जितने बार कट आवाज़ आता है तो समझ लेना आपका गियर उतना है और फिर से वो उसी पोजीशन में लेके आना है। थर्ड सिनेरियो में जो प्रो राइडर होते हैं उनको गियर का कुछ लेना देना नहीं होता, वो बस गाड़ी की आवाज़ से ही, इंजन के वाइब्रेशन से गियर को ऊपर या नीचे करते हैं, वो भी आपको सीखना है। ओके, तो आज हमने सीखा कि विदाउट इंडिकेटर गियर कौन सा है, वो उसको हम प्रैक्टिकली रियल टाइम सिनेरियो में कैसे सीखते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि गियर कौन सा है। सो गाइस दैट्स इट, हमारा डे 12 भी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।